हेलो एवरीवन, आप सभी का वेलकम है इस क्लास के अंदर। जैसे कि आप सभी टाइटल देख रहे हैं, अपनी 800 बेस्ट एमसीक्यू सीरीज चल रही है। ये आपकी क्लास नंबर 9 है। आप सभी का वेलकम है। इससे पहले आपकी 8 क्लासेस आ चुकी है आपकी, तो उन क्लासों को आप जाके देख सकते हैं। और मैंने उनका एक अलग से एक प्लेलिस्ट बना दी है फोल्डर के अंदर, जिसके अंदर आप जाके देख सकते हैं। आप सभी का वेलकम है इस क्लास के अंदर। मेरा नाम सचिन सोनी है और इस प्रकार से अपनी डेली क्लासेस चल रही है। और अपने चैनल का नाम भी इसी नाम से ही है, तो फॉलो कर सकते हैं इसको। और एसबीआई क्लर्क मेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट अपनी क्लास है। लास्ट 6 to 7 मंथ के आपके एमसीक्यू अपन देख रहे हैं, करंट अफेयर, बैंक अवेयरनेस और स्टैटिक जीके। ठीक है ना। चलो सेशन स्टार्ट करते हैं। तो इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आज मैं सारी पीडीएफ आपको डाल दूंगा वहाँ पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आपको बताना है ये स्टेटमेंट दे रखा है, तो कौन सा आपका स्टेटमेंट आपके सही है इन सभी ऑप्शन में से। आपको बताना है 16वें वित्त आयोग जो आपके बने हैं, उनका नाम क्या अरविंद पनगड़िया है क्या। ठीक है। और ये आयोग जो आपकी 5 साल की अवधि के लिए अपनी रिपोर्ट 31 दिसंबर 2025 तक राष्ट्रपति को सौंपेगा। वित्त आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति द्वारा आपका किया जाता है। तो आपको बताना है कौन से पॉइंट आपके सही है। तो इसमें जाएगा आपको ऑप्शन नंबर है, फर्स्ट और थर्ड आपका सही है और सेकंड आपका गलत है। सेकंड आपका क्यों गलत है, चलो इसके बारे में बात करते हैं। तो कमीशन विल सबमिट द रिपोर्ट ऑफ फाइनेंशियल 5 ईयर पीरियड 2026-27 टू 23-31। ठीक है ना। तो 31 अक्टूबर 2025 2025। ठीक है ना। तो ये आपका 31 अक्टूबर आएगा आपका, ना कि दिसंबर आएगा। ठीक है ना। और आर्टिकल 280 आपका एकदम सही है। 16th फाइनेंस कमीशन आपके जो बने हैं, कमीशन के अपॉइंटमेंट किए गए, उनका नाम आपका डॉक्टर अरविंद परगड़िया है। ठीक है ना। ग्लोबल फैमिली डे ऑब्जर्व एनुअली ऑन विच डे। आपको बताना है वैश्विक परिवार दिवस आपका कब बनाया जाता है। तो ये आपका 1 जनवरी को बनाया जाता है। इसमें जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 जनवरी। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान के एहसान खैबर पख्तूनख्वा में प्रांत में प्रांतीय चुनाव लड़ने वाली पहली अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय की पहली महिला बन गई है। बताइए उनका नाम क्या है। हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमन फ्रॉम द माइनॉरिटी हिंदू कम्युनिटीज टू कॉन्टेस्ट द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ऑफ द पाकिस्तान रेस्टिव खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस। तो उनका नाम बताइए आपको क्या है। तो उनका नाम है डॉक्टर सवीरा प्रकाश। डॉक्टर सवीरा प्रकाश। आपको ऑप्शन नंबर सी। पाकिस्तान कैपिटल इसकी इस्लामाबाद है आपकी। पाकिस्तानी रुपीस की करेंसी है। आरिफ अलवी इसके प्रेसिडेंट है। टाटा मुंबई मैराथन के 1900 संस्करण के लिए अंतर्राष्ट्रीय इवेंट एम्बेसडर के आप जो नामित किए गए थे, तो बताइए उनका नाम क्या है। तो उनका नाम है आपका कैटी मून। ऑप्शन रहेगा उसका डी, कैटी मून। तो कैटी मून हैज बीन नेम्ड द इंटरनेशनल इवेंट एम्बेसडर और 19 एडिशन ऑफ द टाटा मुंबई मैराथन रिसेंटली। UN Secretary General Antonio Guterres has appointed the Sigrid Kaag as the Senior Humanitarian Reconstruction Coordinator of Gaza. She is from the which country? तो संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेस ने सिग्रिड काग को गाजा के लिए वरिष्ठ मानवीय पुनर्निर्माण समन्वयक रूप में नियुक्त किया है। आपको बताना है जो सिग्रिड काग है वह कौन से देश से संबंधित है। तो इसमें जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नीदरलैंड। याद रखना स्टूडेंट, ये आपकी रिवीजन क्लास है। ठीक है ना, रिवीजन क्लास है, लास्ट टाइम रिवीजन करनी अपनी क्लास है। एसबीआई क्लर्क मेंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट अपनी क्लास चल रही है। क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म कॉइन स्विफ्ट ने के अनुसार भारत में क्रिप्टो अपनाने में कौन सा शेयर आपका शीर्ष पे है। तो आपको ये बताना है एज पर द रिपोर्ट बाय क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म कॉइन स्विच विच सिटी हैज टॉप द इंडिया क्रिप्टो एडॉप्शन। तो ये आपका है दिल्ली। ऑप्शन है इसका बी, दिल्ली। आगे बढ़ते हैं। विच स्टेट इंडिया हैज इमर्ज इंडियाज पेट्रो कैपिटल। पेट्रो राजधानी जो आपकी बनी है भारत का, वे कौन सा राज्य है। तो इसमें जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। ठीक है। तो गुजरात हैज इमर्ज द इंडिया पेट्रो कैपिटल विच इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट क्रैश रूट ऑफ ऑयल रिफाइनरी इन जामनगर ऑन OPL पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स एट दहेज बेरूस डिस्ट्रिक्ट। ठीक है। Reliance Industry Limited's Jamnagar refinery, largest and most complex single-site refinery in the world, 1.4 million barrels per day crude processing capacity. गुजरात कैपिटल गांधीनगर है। आचार्य देश के आपके गवर्नर है, सीएम इसके भूपेंद्र रजनीकांत पटेल है। वो अमंग द फॉलोइंग एथलेटिक हैज टॉप द फोर्थ लिस्ट ऑफ हाईएस्ट पेड वुमेन एथलेटिक 2023। तो उसका नाम क्या है, उसका नाम आपका है ईगा स्विटेक। इसका जाएगा ऑप्शन नंबर है ईगा स्विटेक।
ईगा स्विटेक हैज टॉप द फोर्थ लिस्ट हाईएस्ट पेड वुमेन्स एथलीट 2023 रिसेंटली। तो ये आपकी 22 साल की है, पोलिश टेनिस खिलाड़ी है और ईगा स्विटेक आपके टॉप पे है और ये आपकी थर्ड पोजीशन पे आपकी रही है इस टाइम पे, ठीक है ना। नंबर 1 रैंक और फर्स्ट रैंक कर रही है आपकी, याद रखना, टेनिस के अंदर। कार्बी यूथ फेस्टिवल आपका जो ऑब्जर्व किया था, आपको बताना कौन से राज्य से संबंधित है ये आपका कार्बी यूथ फेस्टिवल। तो ये आपका संबंध है आसाम से। इसमें जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, आसाम। तो ये आपका स्टैटिक क्वेश्चन है आपका, ठीक है, स्टैटिक। President Draupadi Murmu will be chief guest of the celebration of Karbi Youth Festival held in Tarangso Dipu town, the Kargi Anglong district of Assam. Jishpur capital Gulab Chand Kataria governor है, CM हिमंत बिस्वा शर्मा है। Who has inaugurated the National Street Food Festival 2023 न्यू दिल्ली। नई दिल्ली में नेशनल स्ट्रीट फूड फेस्टिवल का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो इसमें जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हरदीप सिंह पुरी के द्वारा। जनवरी 2024 के अंदर यूनियन मिनिस्टर परसोत्तम रूपाला इनोवेट द एडिशन ऑफ सागर परिक्रमा कोस्टल यात्रा स्प्रेडिंग अवेयरनेस अबाउट द गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम अमंग द फिशरमैन। तो मछुआरों के बीच सरकारी कल्याण योजनाओं के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए एक तटीय यात्रा स्टार्ट की गई है केंद्रीय मंत्री परसोत्तम रूपाला द्वारा। कौन से नंबर का संस्करण का उद्घाटन किया है इन्होंने बताना है आपको। तो इसमें जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, 10th नंबर का ऑप्शन जाएगा इसका बी, 10th। फेलिक्स त्स्केदीज को जनवरी 2024 में कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुना गया है। कांगो की राजधानी बताना आपको क्या है। तो इसमें जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, किन्शसा। किन्शसा, ठीक है, किन्सा, किन्शासा अपन बोल सकते हैं इसका, किन्शासा। ऑप्शन जाएगा आपका सी, किन्शासा। तो फ्लेक्सी त्स्केदी हैज री-इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ कांगो रिसेंटली। किन्शासा इसकी कैपिटल है और कांगलेस फ्रैंक इसकी आपकी करेंसी है। Defense Research and Development Organizations Foundation Day observed annually of 1st January, in which year was the DRDO established? तो रक्षा अनुसंधान विकास संगठन का स्थापना दिवस 1 जनवरी को मनाया जाता है। तो डीआरडीओ की स्थापना आपको बताना है किस वर्ष हुई। तो इसमें जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, 1958 के अंदर। कॉपीराइट लॉ दिवस आपको बताना है आपका ये कब बनाया जाता है। तो कॉपीराइट दिवस आपका जो बनाया जाता है 1 जनवरी को। इसमें जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, 1 जनवरी। इंडियाज फर्स्ट ऑल गर्ल्स सैनिक स्कूल हैज बीन अपॉइंट इन विच विलेज। भारत का पहला पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल आपका कहाँ खोला गया है। तो इसमें जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, वृंदावन के अंदर। ऑप्शन जाएगा इसका बी, वृंदावन। व्हेन वाज द फर्स्ट वर्ल्ड डे ऑफ पीस ऑब्जर्व। प्रथम विश्व शांति दिवस आपका कब मनाया जाता है। तो इसमें जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, 1968 को। आगे बढ़ते हैं। What is the name of the technology solution recently introduced by Kerala government streamline local self government services? स्थानीय स्वयं सरकारी सेवाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए केरल सरकार द्वारा हाल ही में शुरू किए गए प्रौद्योगिकी समाधान का नाम क्या रखा है आपको ये बताना है। तो इसका आपका नाम रखा है उन्होंने के स्मार्ट। ऑप्शन रहेगा इसका बी, के स्मार्ट। केरल त्रिवेंद्रपुरम कैपिटल है, सीएम इसकी पिनय विजयन, इसके आरिफ मोहम्मद खान इसकी गवर्नर है। भारत के किस केंद्रीय मंत्रालय नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम को वन नेशन वन पास के रूप में पेश किया है। विच यूनियन मिनिस्ट्री एट इंडिया हैज इंट्रोड्यूस्ड द नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम एज ए वन नेशन वन पास। तो इसका जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। इसका जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। जनवरी 2024 के अंदर पीएम मोदी ने इनोवेट किया है न्यू टर्मिनल बिल्डिंग्स तिरुचिरापल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन विच स्टेट। जनवरी 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस राज्य में तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पे एक नया टर्मिनल आपका उनका उद्घाटन किया आपका। तो इसमें जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। कैपिटल इसकी चेन्नई है, आर एन रवि इसके गवर्नर है, सीएम इसके एम के स्टालिन है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च टू इंश्योर सैचुरेशन फ्लैगशिप गवर्नमेंट स्कीम। भारत सरकार ने प्रमुख सरकारी योजनाओं को संतृप्ति सुनिश्चित करने के लिए एक लॉन्च किया है, आपको बताना है इसका नाम क्या है। तो इसका नाम है आपका विकसित भारत संकल्प यात्रा। विकसित भारत संकल्प यात्रा करके लॉन्च किया है। उधमपुर हैज अचीव्ड द 100% सैचुरेशन विकसित भारत संकल्प यात्रा रिसेंटली। Government of India nearing the 100% saturation of Udhampur district, Jammu and Kashmir. This has been announced by Union Minister Jitendra Singh after the review meeting with the officer of district administration and other senior officers of UEED। ठीक है, विकसित भारत संकल्प यात्रा आपका है क्या? यह एक प्रकार का नेशनल वाइड कैंपेन है जो राइज यानी कि अवेयरनेस को बढ़ाता है। तो द आउटरीच एक्टिविटीज अचीव द सैचुरेशन स्कीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।
across the country covering all the gram panchayat, nagar panchayat and urban local bodies. जनवरी 2024 में विकलांग व्यक्तियों के लिए सशक्तिकरण विभाग ने सूरत गुजरात में दिव्य कला मेला का कौन से नंबर का संस्करण का उद्घाटन किया? तो ये हुआ था आपका 12 नंबर का। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 12। सुप्रसिद्ध रानी मार्गरेटा द्वितीय ने 52 वर्षों के सिंहासन पर रहने के बाद अपना पद छोड़ने का निर्णय लिया है। वे किस देश की रानी है, आपको ये बताना है। तो ये कौन से देश की है? ये आपकी है डेनमार्क। इसको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डेनमार्क। कैपिटल इसकी कोपेनहेगन है। डेनिश कौन सी करेंसी है? पीएम इसकी मेल्टी फ्रेडरिक्सन है। जनवरी 2024 के अंदर फ्लिपकार्ट के को फाउंडर बेनी बंसल लॉन्च न्यू ई कॉमर्स स्टार्टअप प्रोवाइड एंड टू एंड सॉल्यूशंस टू ई कॉमर्स फर्म्स। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस स्टार्टअप? आपको बताना है इस नए स्टार्टअप का नाम क्या है। इस स्टार्टअप का नाम आपका है ओपडोर करके है। क्या है इसका नाम? ओपडोर। ठीक है। फ्लिपकार्ट को फाउंडर बेनी बंसल हैज लॉन्च न्यू ई कॉमर्स स्टार्टअप ओपडोर बिजनेस टू बिजनेस प्लेटफॉर्म है आपका ये। वर्ल्ड इंट्रोवर्ट डे, विश्व अंतर्मुखी दिवस, आपको ये बताना है कब बनाया जाता है। तो ये आपका 2 जनवरी को बनाया जाता है। इसका जगह ऑप्शन नंबर डी 2 जनवरी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम स्ट्रीमलाइन द इंपोर्ट ऑफ मेडिकल डिवाइसेज। दिस सिस्टम डेवलप बाय विच ऑफ कंपनी? भारत सरकार ने चिकित्सा उपकरणों के आयात को सुनिश्चित करने के लिए नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम लॉन्च किया है। ये सिस्टम किस कंपनी द्वारा आपका विकसित किया गया है? तो इसका जाएगा ऑप्शन नंबर डी टीसीएस के द्वारा। The Central Drugs Standard Control Organization under the Directorate General of Health Services, Ministry of Health and Family Welfare, Government of India has launched the National Single Window System to streamline the import of medical devices. A Central Drug Standard Control Organization, New Delhi, राजीव सिंह रघुवंशी इसके आपके ड्रग्स कंट्रोलर जनरल हैं। जनवरी 2024 के अंदर भारत ने किस देश से खरीदे गए कच्चे तेल के लिए रुपए में अपना अगला पहला भुगतान आपका किया है? तो रिसेंटली जनवरी 2024 इंडिया मेड इज फर्स्ट एवर पेमेंट इन रुपीज फॉर द क्रूड ऑयल परचेज फ्रॉम द विच कंट्री? रुपीज में आपका ट्रांजेक्शन किया है, कच्चे जो तेल खरीदा है उन्होंने, तो ये क्या आपका यूएई के साथ रहेगा। इसका आपका बी यूएई। जो भी न्यू स्टूडेंट देख रहे हैं सभी का वेलकम है इस क्लास के अंदर। मेरा नाम सचिन सोनी है। इस प्रकार से अपने डेली क्लासेस देख रहे हैं। करंट अफेयर बैंकिंग होने से अपनी क्लासेस है। बैंकिंग एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है एसबीआई क्लर्क मेंस के लिए। तो आपके इस एग्जाम को फोकस करें आप मेंस की तरफ, ठीक है ना। और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं शिकार की क्लासेस देखने के लिए। तो यूएई के साथ आपको टाइप किया है अपन ने, ठीक है। आबू धाबी की कैपिटल है, करेंसी इसकी दिरहम है। मोहम्मद बिन जायद अल नहयान इसके आपके प्रेसिडेंट हैं। वर्ल्ड ब्रेल डे ऑफ जनवरी ऑन विच डेट? आपको बताना है विश्व ब्रेल दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है। तो इसमें जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी 4 जनवरी को बनाया जाता है आपका। ऑप्शन जाएगा इसका डी 4 जनवरी। Which of the following had declared that 2024 as the year of human resource development and discipline? तो मानव संसाधन विकास और अनुशासन का वर्ष आपको घोषित किया है। आपको बताना है किसने किया है। इरेडा ने किया आपका। ऑप्शन जाएगा इसका बी इरेडा। इरेडा हैज डिक्लेयर्ड दैट 2024 एज द ईयर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ऑफ एंड डिसिप्लिन। अर्जेंटीना के फ्याम्बला क्षेत्र में लिथियम ब्लॉकों के स्टेज गतिविधियों को पता लगाने के लिए काबिल यानी कि खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड ने आपका एक्सप्लोर किया। आपको बताना कितने राशि का निवेश किया जाएगा इसके अंदर। तो इसके अंदर आपका निवेश किया जाएगा आपका 211 करोड़ का। इसमें जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी 211 करोड़। काबिल 2 अगस्त 2019 आपका फॉर्मेशन हुआ इसका। तो काबिल क्या आपका खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड कंपनी आपकी हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली के अंदर आपका सीधर पाता है इसके आपके चेयरमैन है। भारतीय प्रतिष्ठा आयोग ने पंजाब सरकार को एक निजी थर्मल प्लांट गोविंदवाल साहिब थर्मल पावर प्लांट कितने रुपए में खरीदने की मंजूरी दी? आपको ये बताना है। तो इसमें जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी 1080 करोड़। ऑप्शन जाएगा आपका डी 1080 करोड़। न्यू दिल्ली इसका हेडक्वार्टर आपका। रवनीत को इसका चेयरपर्सन आपके कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया सीसीआई के। Who has become the first woman to hold the $100 billion fortune as a per Bloomberg Billionaires Index? Bloomberg Billionaires Index के अनुसार 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर की संपत्ति रखने वाली पहली महिला कौन बन गई है? आपको बताना है उनका नाम क्या है। उनका नाम आपका है फ्रैंकोइस बेटनकोर्ट मेयर्स। ऑप्शन रहेगा इसका आपका बी। Which city has hosted the 50th All India Annual Conference of the Director General and Inspector Generals of Police? किस शहर ने पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों को 58वें अखिल भारतीय वार्षिक सम्मेलन की मेजबानी की है? तो इसमें जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए जयपुर।
आपको बताना है, हाल ही में जनवरी 2024 के अंदर पीएम मोदी ने कोच्चि लक्षद्वीप द्वीप समूह पनडुब्बी ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन परियोजना का उद्घाटन किया। इसके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपके सही है? तो 33 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। तो क्या ये परियोजना की लागत 1,234 करोड़ थी? क्या ये लिंक इसकी जो दूरी रहने वाली 1,868 है? क्या ये प्रोजेक्ट फंडेड बाय यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड था, इसको फंड किया गया है? तो आपको बताना है कौन सा पॉइंट आपके इसके सही है। कौन से पॉइंट आपके सही है इसके बताने हैं आपको। तो इसमें जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सेकंड और थर्ड आपका सही है, फर्स्ट आपका गलत है। तो ये आपको 1234 का प्रोजेक्ट नहीं है आपका, ये आपका 1,072 करोड़ का है। आपको याद रखना 1,072 करोड़ का 1,868 किलोमीटर का आपका ये लिंक प्रोजेक्ट है। और इसको स्पॉन्सर किसने किया है? इसको स्पॉन्सर आपका किया है यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड के द्वारा। Who has nominated the National Legal Service Authority as a chairman of the Supreme Court Legal Service Committee? राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण द्वारा सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? आपको ये बताना है। तो इसमें जाएगा आपको ऑप्शन नंबर जस्टिस बी आर गवई। तो जस्टिस बी आर गवई हैज नॉमिनेटेड द चेयरपर्सन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमिटी। तो इसमें जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए। नादिया कैल्फिनो को यूरोपीय निवेश बैंक के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, वह किस देश से है? आपको ये बताना है। तो इसमें जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, स्पेन। नादिया कैल्फिनो हैज बीन अपॉइंटेड एज ए प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक रिसेंटली, और इनको आपका अपॉइंट किया गया आपका 8th प्रेसिडेंट के रूप में। और स्पेन, मैड्रिड इसकी कैपिटल है, करेंसी इसकी यूरो है, पेड्रो सैंचेज के आपके पीएम है। आपको बताना है जो उल्लास योजना है, फुल फॉर्म क्या है इसकी? उजाला योजना, उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल एलईडीज फॉर ऑल। तो उजाला जो योजना है उसके बारे में आपको बताना है कौन सा पॉइंट आपका सही है। तो इसमें जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, यानी कि सारे के सारे आपके सही हैं। इट इज द जीरो सब्सिडी स्कीम, ये आपकी जीरो शून्य सब्सिडी योजना है। इट वॉज लॉन्च 5 जनवरी 2015, इसको 2015 में लॉन्च किया गया। इट इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पावर द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। इट वॉज स्टेब्लिश बाय द रिप्लेसिंग द बचत लैंप योजना, ठीक है। बचत लैंप योजना के तहत आपको पैसा भी करके इसको बनाया गया था, ठीक है ना। तो सारे पॉइंट इसके बारे में सही है आपके। आगे चलते हैं। एविएशन एनालिटिक्स फर्म सीरियम द्वारा जारी एक रैंकिंग के अनुसार हैदराबाद और बेंगलुरु हवाई अड्डों ने 2030 में समय पर प्रदर्शन के लिए वैश्विक तीसरा स्थान आपका हासिल किया है। किस हवाई अड्डे ने सूची में शीर्ष स्थान आपका हासिल किया है? आपको ये बताना है। तो ये आपका है सेंट पाउल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है। So as per the ranking released by Aviation Analytics from Assyrium, Hyderabad, Bangalore airports have bagged the global second and third position for time performance. In which airport has topped the list? तो ये आपका है सेंट पॉल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। Who has honored with the prestigious M.S. Swaminathan Award, recognition of the contribution as scientist and extension of the specialist in the field of agronomy? कृषि विज्ञान के क्षेत्र में वैज्ञानिक और विस्तार विशेषज्ञ के रूप में उनके योगदान के लिए आपका एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? आपको ये बताना है। उनका नाम आपका है बी आर कम्बोज। इसका हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, बी आर कम्बोज। Which state India has launched the गुणोत्सव 2024 for holistic assessment of student performance? भारत के किस राज्य ने छात्रों के प्रदर्शन के समग्र मूल्यांकन के लिए गुणोत्सव आपका लॉन्च किया 2024? आपको बताना है कौन से राज्य के द्वारा। तो इसमें जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आसाम। Assam has launched the Gunosar 2024 assessment of student performance recently. असम दिसपुर है इसके कैपिटल, गवर्नर गुलाब चंद कटारिया है, हेमंत बिस्वा शर्मा इसके सीएम हैं। जनवरी 2024 में नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आपको बताना है। Who has been appointed as a वाइस चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ इन जनवरी 2024? तो इसका जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी। तो इसमें जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी हैज बीन अपॉइंटेड एज वाइस चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ रिसेंटली। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर आपके एडमिरल आर हरि कुमार इसके आपके चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ आपके हैं। मैच द लिस्ट एंड सेकंड लिस्ट, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर बाय द यूजिंग द कोड ऑफ गिविंग द बिलो द लिस्ट। सूची फर्स्ट और सूची सर्च को मिलान करके बताना है आपका कौन सा आपका सही है। आपको बताना है जो ये आपके है क्या, ये आपके जीआई टैग है, जीआई टैग को आपको मिलान करके बताना है कौन सा आपको किससे सही है, ठीक है ना।
अवार्ड मिले इनको, अवार्ड से संबंधित याद रखना, ठीक है ना। तो मंगलगिरी हैंडलूम और साजा स्टोन क्राफ्ट और कंडलमल टर्मिक और सोपिन एप्पल, आपको बताना है किससे क्या संबंधित है ये सारे। तो ये आपकी कैटेगरी हिसाब से इनको अवार्ड दिए गए हैं, ठीक है ना। तो इसमें हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट का फर्स्ट हो जाएगा आपका, सेकंड का सेकंड, थर्ड का थर्ड, फोर्थ का फोर्थ, यानी कि मंगलगिरी हैंडलूम आपका आंध्र प्रदेश से है, साजा स्टोन आपका उत्तर प्रदेश का है, और कंडहेमल टर्मिक उड़ीसा का है आपका, सोपिन एप्पल आपका जम्मू एंड कश्मीर का है, ठीक है ना। तो नेशनल वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत इनको अवार्ड दिए गए हैं, ठीक है ना। ये प्रोडक्ट है सभी के, तो इनको वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के रूप में इनको अवार्ड दिए गए हैं, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं स्टेट वाइज आपको सारे अवार्ड दिए गए हैं यहाँ पे, ठीक है ना। ये सारे आपके अवार्ड दिए गए हैं इन चीज़ों को, वस्तुओं को, नॉन एग्रीकल्चर कैटेगरी के अंदर, ठीक है। और कैटेगरी वन कैटेगरी बी सभी का आपको अवार्ड दे रखे हैं, इन चीज़ों को आपको याद रखना है, ठीक है ना। 42 नंबर क्वेश्चन है, आपको बताना है जो हट्टी जो आपका समुदाय है उसके बारे में, कम्युनिटी के बारे में बताना है, कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है। तो इसमें जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बोथ फर्स्ट और थर्ड आपका सही है। हट्टी कम्युनिटीज लिव द बेसिन ऑफ द गिरी एंड टॉन्स ऑफ रिवर, यानी कि ये गिरी और टॉन्स नदियों के बेसिन पर रहता है, ठीक है। और द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ हट्टी कम्युनिटी सेल द होम ग्राउंड क्रॉस वेजिटेबल मीट एंड वूल, तो ये बात एकदम सही है। और इट हेट इज गवर्न बाय द ट्रेडिशनल काउंसिल खाप, तो ये हैती एक पार्लियामेंट परिषद है जिसको अपन खाप कहते हैं, तो ये बात आपकी गलत है, सेकंड वाला पॉइंट आपका गलत है। क्या बोलते हैं, ये कुंबली बोलते हैं उसको, आपके जी क्या बोलते हैं, हैटी कम्युनिटी इज गवर्न बाय द ट्रेडिशनल काउंसिल कॉल्ड कुंबली, ठीक है ना, कुंबली बोलते हैं ना कि खाप बोलते हैं। कल आपका गलत हो जाएगा पॉइंट। ए स्मॉल फाइनेंस बैंक ने मास्टर कार्ड के साथ मिलकर मास्टर कार्ड डेबिट कार्ड लॉन्च किया है, इस नए कार्ड के लिए विशिष्ट लक्ष्य समूह आपका क्या है, आपको ये बताना है। तो इसमें जाएगा आपको ऑप्शन नंबर एक, कॉर्पोरेट सैलरी कस्टमर्स, ठीक है। स्मॉल फाइनेंस बैंक कोलैबोरेशन विद मास्टर कार्ड लॉन्च द मास्टर कार्ड डेबिट कार्ड, व्हाट इज द स्पेसिफिक टारगेट ग्रुप। तो कॉर्पोरेट सैलरी कस्टमर है, कॉर्पोरेट जो आपके उसमें कार्य करते हैं, वेतन ग्राहक, वो इनके आपके कस्टमर है। जयपुर राजस्थान के हेडक्वार्टर आपके संजय अग्रवाल के एमडी और सीईओ हैं। जनवरी 2024 के अंदर निम्नलिखित में से किस भारतीय रिजर्व बैंक ने भुगतान एग्रीगेटर लाइसेंस आपका प्राप्त हुआ है, लाइसेंस प्राप्त हुआ है आरबीआई से। तो ये आपका बैंक है, ये आपका है टाटा पेको, टाटा पेको आपको प्राप्त हुआ है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ग्रांटेड द पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस टाटा पेमेंट, टाटा ग्रुप डिजिटल पेमेंट्स ऐप, दिस इज द विल हेल्प द फर्म फैसिलिटेट कॉमर्स ट्रांजैक्शन थ्रू इट्स प्लेटफॉर्म। जूनो जनरल इंश्योरेंस ने जूनो हेल्थ पॉलिसी नाम से अपनी एक नवीनतम स्वास्थ्य बीमा योजना पेश की है। ये पॉलिसी कितने से लेके कितने लाख तक का कवरेज आपका प्रदान करती है। तो इसमें जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, 5 लाख से लेके 5 करोड़ तक का, ठीक है। तो जूनो लाइफ जनरल इंश्योरेंस लाइफ इंट्रोड्यूस द जूनो हेल्थ प्लस पॉलिसी रिसेंटली, जो आपकी 5 लाख से लेके 5 करोड़ तक की जो आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी को कवर करती है। यूपीआई लेन देन नियम 2024 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा आपका सही नहीं है इन सभी ऑप्शन में से। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ओनली आपका कौन सही है, आपका सही है आपको बताना है आपका, तो आपका ओनली थर्ड ही आपका सही है। यूपीआई इज द सेकेंडरी मार्केट ऑफ ऐप विल बी सेटल ऑफ द T+3 बेसिस बाय क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, ठीक है ना। और इज नॉट करेक्ट, ये आपका जो नॉट करेक्ट आपको बताना है कौन सा आपका नहीं है सही, ठीक है ना, कौन सा करेक्ट नहीं है ये आपको बताना है। तो ये आपका T1 बेसिस पे आपको कार्य करता है, आपका T1 बेसिस पे आपको कार्य करता है। और द ट्रांजेक्शन यूपीआई लिमिट लाइट, जो आपका लाइट वॉलेट होता है आपका कितना है, तो 200 से बढ़ा के आपको 500 रुपये कर दे, ये बात सभी को पता है, ठीक है, ये बात एकदम सही है। यूपीआई पेमेंट पे आप 1 लाख फॉर क्रेडिट प्रीपेमेंट्स म्यूचुअल फंड सब्सक्रिप्शन एंड द इंश्योरेंस पेमेंट विल नॉट रिक्वायर एडिशनल फैक्टर ऑथेंटिकेशन। तो क्रेडिट कार्ड पूर्ण भुगतान, म्यूचुअल फंड सदस्यता, प्रीमियम बीमा प्रीमियम के 1 लाख रुपए तक के लिए यूपीआई के लिए आपको कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं होगी। ये दो बात सही है आपकी, ये वाली बात गलत है, थर्ड वाली। तो एनपीसीआई ने आपका अनाउंस किया यूपीआई सेकेंडरी मार्केट एंड इट इज एंटर द बीटा फेज, दिस इज द एप्पल ऐप लिमिटेड बाय कस्टमर टू ब्लॉक द फंड्स पोस्ट ट्रेड कंफर्मेशन सेटल पेमेंट T+T1 basis via clearing corporation. India Rating Research has upgraded the rating of PNB Housing Finance Company non-convertible debenture NCDs to with a stable outlook from
इंडिया ए। तो इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के गैर प्रबंधित डिबेंचर की रेटिंग को कितना अपग्रेड कर दिया गया आपका इंडिया डबल ए से। तो इसको अपग्रेड करके क्या कर दिया गया आपका इंडिया डबल ए प्लस। ठीक है, डबल ए प्लस। आगे बढ़ते हैं। पेटीएम के मालिक 197 कंपनीज लिमिटेड ने उत्तर प्रदेश के अयोध्या में मोबाइल भुगतान की सुविधा के लिए किस संगठन के साथ आपको टाइप किया? तो उन्होंने आपका टाइप किया अयोध्या नगर निगम के साथ। ऑप्शन आएगा इसका आपका बी। नेम द फिनटेक कंपनी दैट रिसेंटली जॉइंड हैंड्स विद स्टार हेल्थ एलाइड इंश्योरेंस ऑफर द हेल्थ कवर अनइंश्योर्ड अनसर्व अक्रॉस द इंडिया। तो किसके साथ टाइप किया इन्होंने आपका टाइप किया है ऑप्शन नंबर डी, पे नियर बाई के साथ। आपका डी, पे नियर बाई। मुंबई इसका महाराष्ट्र का हेडक्वार्टर आपका। आनंद कुमार बजाज इसके एमडी और सीईओ हैं। और 50 नंबर क्वेश्चन इज, तो आपको बताना है पी संतोष को नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया। वे किस बैंक के प्रमुख महाप्रबंधक हैं, आपको ये बताना है। ये है आपके किसके, ये है आपके हैं कैनरा बैंक के। तो इसमें जाएगा ऑप्शन नंबर ई, कैनरा बैंक। पी संतोष हैज बीन अपॉइंटेड एमडी ऑफ एनएआरसीएल। ठीक है ना, एनएआरसीएल के आपके ये बन गए हैं एमडी। तो पी संतोष चीफ जनरल मैनेजर ऑफ कैनरा बैंक हैज रिसेंटली अपॉइंटेड द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ऑफ इफेक्ट फ्रॉम द 5 जनवरी 2024। दोस्तों देख सकते हैं ये आपके कंप्लीट हो चुके हैं 50 एमसीक्यू। तो कमेंट सेक्शन में बताइए क्लास रिव्यू कैसी लगी है। और जो भी नए स्टूडेंट देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इस प्रकार की क्लासेस देखने के लिए। तो ये आपका पार्ट नंबर 9 आया है, इस प्रकार से आपका 10 आएगा। तो अपन 800 प्लस से अपन एमसीक्यू अपन कवर कर रहे हैं। ठीक है ना, जो आपके एसबीआई क्लर्क मेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। थैंक यू पार्टिसिपेट वंडरफुल क्लास स्टूडेंट। तो वापस हम मिलते हैं कल, और कल आपका पार्ट नंबर 10 आएगा। इस प्रकार से आपके जो सारे पार्ट आएंगे डेली अपन 50 एमसीक्यू अपन देख रहे हैं, इनको बार बार रिवीजन करो। पीडीएफ डाउनलोड करने के बाद इनको वापस से रिवीजन कर सकते हैं आप। तो पीडीएफ में आपको आज सारी प्रिंट कर दूंगा, यहाँ पे पीडीएफ डाउनलोड करके प्रैक्टिस करें, रिवीजन करें आप। ठीक है ना, थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे। वापस अपन मिलते हैं कुछ कल।